डेड बोर्ड ग्रोक ने इंटरनेट पर मचाही तबाही। नागपुर में औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग पर हिंसा। मेरठ मर्डर केस ने देश के लोगों को किया हैरान। मुस्लिम शख्स बना इंग्लैंड शिक्षा का हेड। जापान की स्टार ने रमजान में अपनाया इस्लाम। एक्टर एजाज खान ने एलविश यादव सहित टीम 07 पर खोले राज। किंग खान के बारे में जो बोला है वो तो और भी दिलचस्प है। गली न्यूज के टॉप 7 बुलेटिन में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में आखिर तक बने रहिए। बुलेटिन की पहली खबर है नागपुर हिंसा को लेकर। पिछले दिनों एक फिल्म रिलीज हुई छावा। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद इसका प्रचार होने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने भी इसका प्रमोशन किया और कई बड़े नेताओं ने इसकी बात की। दर्शकों ने फिल्म देखी और औरंगजेब के खिलाफ अचानक कुछ लोगों में गुस्सा उभर आया। इस गुस्से में घी डालने का काम कई नेताओं ने किया, विवादित बयान देकर। कई जगहों पर औरंगजेब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दिखाई दिए। किसी ने पुतला जलाया तो किसी ने मांग की कि औरंगजेब की कब्र को ही हटा दिया जाना चाहिए। इसी को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लगे। पुलिस के मुताबिक प्रोटेस्ट के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इस बीच अफवाह फैल गई कि प्रोटेस्ट में कुरान को भी जलाया गया है। इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश बढ़ गया और दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद ने दंगे का रूप ले लिया, जिसमें कई गाड़ियां, तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर सामने आई है। इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई। नागपुर मामले को लेकर AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे माहौल खराब हो रहा है। मैं नागपुर हिंसा की निंदा करता हूं, लेकिन कपड़े पर लिखी कुरान की आयतें क्यों चलाई गई और शिकायत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है और छावा फिल्म जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ये दंगे एक साजिश का हिस्सा हैं। छावा मूवी देखने के बाद लोगों में औरंगजेब के खिलाफ गुस्सा भर आया। फिर भी हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस तरह के भयानक दंगे हमले पहले कभी नहीं देखे। प्रदर्शनकारी संभाजी महाराज के गौरव के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो लोग औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें इतिहास दोबारा पढ़ना चाहिए और छावा मूवी देखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि सच्चे देशभक्त मुसलमान भी औरंगजेब को सपोर्ट नहीं करेंगे। इस खास रिपोर्ट की दूसरी बड़ी खबर जुड़ी है जापान की एक एडल्ट स्टार से। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे तेजी से फैलता धर्म इस्लाम है। कई फेमस सेलेब्स इस्लाम धर्म अपना चुके हैं। अब इस फहरिस्त में फेमस एडल्ट स्टार रॉयल लील ब्लैक का नाम भी शामिल हो गया है, जिन्होंने फहश कंटेंट यानी एडल्ट कंटेंट को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लिया है और मुसलमान बन गई है। लोग उनके इस कदम की काफी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। रई कहती है कि जो उन्होंने पहले किया वो उसके लिए खुदा से माफी मांगती है। जापान से ताल्लुक रखने वाली एडल्ट स्टार, जिनका स्टेज नाम रॉयल लील ब्लैक है, उनका कहना है कि वो जन्नत जाएंगी या जहन्नुम ये अल्लाह फैसला करेंगे। अब वो ज्यादातर हिजाब और अबाया में दिखाई देती है। राय ने सोशल मीडिया पर आकर इस बात को कबूल किया है कि वो मुसलमान हो गई है और सभी रोजे रख रही हैं। आपको बता दें, जापान की स्टार के इस फैसले का कुछ लोगों ने सपोर्ट किया है तो बहुत से लोगों ने आलोचना की है। राम बाबू मौर्य नाम के एक शख्स ने इस खबर को लेकर लिखा, चाहे कोई भी मजहब अपना लो, किसी भी अल्लाह ईश्वर गॉड में आस्था रख लो, लेकिन कर्मों के फल से कोई नहीं बचा सकता। इस कर्म भूमि पे कोई भी बचा नहीं। सबको अपने कर्मों को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उसी की बनाई हुई नीति है। एक शख्स ने लिखा, माशाअल्लाह, बहुत खूब, अपने गुनाहों से तौबा कर एक रब की तरफ अल्लाह जिसे चाहे ईमान की दौलत नवाज दे। बुलेटिन की खास रिपोर्ट में तीसरी बड़ी खबर है हामिद पटेल से जुड़ी। गुजरात मूल के हामिद पटेल को इंग्लैंड में शिक्षा विभाग का हेड बनाया गया है। इंग्लैंड में शिक्षा में मूल्य और मानक बनाए रखने के लिए ऑफिस फॉर स्टैंडर्ड इन एजुकेशन है, जिसका अंतरिम अध्यक्ष सर हामिद पटेल को बनाया गया है। यूके की सरकार ने भी इस नियुक्ति की पुष्टि की है। अब इस नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया पर उबाल है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर क्यों। दरअसल लोगों को ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से इस्लामिक लिबास वाला व्यक्ति, जिसने ब्रिटेन के लिबास को अहमियत नहीं दी, वो कैसे ब्रिटेन के बच्चों की तालीम का अध्यक्ष बन सकता है। इस पर हामिद पटेल की आलोचना करते हुए एक पत्रकार ने लिखा है कि अंग्रेजी और गणित हम भूल जाए, हम अब स्कूलों में अल्लाह और हलाल के बारे में पढ़ेंगे। वहीं इस पर हामिद पटेल की तारीफ करते हुए मोमिन खान नाम के एक शख्स ने लिखा, जो लोग दिन रात मुसलमानों को आतंकी, उग्रवादी, पंचर पुत्र बोलकर अपनी कुंठा शांत करते हो, वो भला भारत मूल के सर हामिद पटेल की ये उपलब्धि कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ऑफस्टेड इंग्लैंड की सबसे बड़ी शिक्षण संस्था है, यानी इंग्लैंड शिक्षा के हेड सर हामिद पटेल को बनाया गया है।
ये बंदा हमारे भरूच गुजरात से है। क्या भारत मूल के सर हामिद पटेल की ये उपलब्धि भारतवासियों के लिए गर्व क्षण नहीं? भारत मूल के ऋषि सुनक गूगल और ट्विटर के सीईओ बनने वालों पर गर्व का राग अलापने वाले यहाँ सर हामिद पटेल पर दांत निकाल रहे हैं, क्योंकि ये लोग कुंठित है। इनकी कुंठा शांत सिर्फ हिंदी नाम वालों की उपलब्धियां करती हैं। एक उर्दू नाम वाला भारतीय विदेशों में चाहे कितनी बाजी मार ले, लेकिन इनके लिए वो गर्व का विषय नहीं होगा, क्योंकि इनकी मानसिकता ही ऐसी है। उर्दू नाम वालों को ये लोग सिर्फ जाहिल देखना पसंद करते हैं, इसलिए कोई उपलब्धि बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही इनकी मानसिकता है। ऋषि सुनक हिंदी नाम वाला था तो उनकी कुंडली छानकर साबित किया जा रहा था कि उनके पूर्वजों का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था, इसलिए ये हमारे लिए गर्व का क्षण है। जबकि सर हामिद पटेल का सीधा भारत से संबंध है। अगर उन्होंने कोई गलत काम कर दिया होता तो मीडिया डिबेट कर रही होती। बुलेटिन की रिपोर्ट में हम आगे बढ़ते हैं तो चौथी खबर आती है एलन मस्क की कंपनी द्वारा बनाए गए एआई चैटबॉट से जुड़ी। अब तक आपने सोशल मीडिया पर दो लोगों के बीच गाली गलौज की खबरें तो खूब सुनी होगी, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे या फिर सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। खबर ये है कि अरबपति एलन मस्क के एआई टूल ने एक यूजर को गाली दे दी। एक एक्स यूजर ने म्यूचुअल फॉलोअर को लेकर ग्रोक एआई से कुछ जानकारी मांगी, लेकिन उसने जानकारी नहीं दी, जिस पर यूजर ने उस पर तंज कसा तो बदले में एआई ने उसे हिंदी में गाली देना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि बाद में प्लेटफॉर्म के एक और यूजर को भी कुछ ऐसा ही सामना करना पड़ा, तो इस पर एआई ने जवाब दिया, मैंने तो बस थोड़ी सी मस्ती की थी। सोशल मीडिया यूजर और एलन मस्क के एआई के बीच ऐसी अजीबोगरीब घटना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर बहस छेड़ दी है। इस पर कई यूजर ने बड़े ही मजेदार कमेंट किए हैं। एक शख्स ने समुदाय विशेष के खिलाफ तंज कसने के अंदाज में ग्रोक से पूछा, हे ग्रोक, पंचर पुत्र के नाम से किन लोगों को जाना जाता है? ग्रोक ने जवाब में लिखा, पंचर पुत्र नाम से मशहूर है पांडव, खासकर अर्जुन। महाभारत में उनकी मां कुंती ने उन्हें ये नाम दिया था क्योंकि वे धनुर्धर होने के साथ साथ 5 भाइयों में से एक थे। मजेदार बात यह है कि अर्जुन का असली नाम तो पार्थ था, लेकिन पंचर पुत्र ज्यादा चर्चा में रहा। राइट विंग से जुड़े संजय दीक्षित, जो द जयपुर डायलॉग्स नाम का चैनल भी चलाते हैं, उन्होंने ग्रोक से पूछा कि कुरान की कुछ आयतें बताओ जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का हुक्म देती हैं। इस पर ग्रोक ने कुछ आयतें बताई, साथ ही कहा कि इन आयतों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने का हुक्म देती हैं। आयतों को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक टकराव के रूप में देखते हैं, नफरत की नजर से नहीं, तो वहीं कुछ लोग इसे हिंसा को बढ़ावा देने वाली आयतों के रूप में देखते हैं। ये डिबेट का मुद्दा तभी बनती है जब कुछ धार्मिक स्कॉलर्स द्वारा इसके अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं। बुलेटिन की इस रिपोर्ट में अगली खबर है एक्टर एजाज खान के एक पॉडकास्ट से जुड़ी। बॉलीवुड एक्टर एजाज खान, जो अपने बेबाक बयानों के चलते कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं, एक बार फिर चर्चा में है। एक्टर एजाज खान ने यूट्यूबर एल्विश यादव और टीम 07 को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। पिछले दिनों कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें एल्विश यादव और एजाज खान को एक साथ मंच साझा करते हुए देखा गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि एल्विश यादव ने एक्टर एजाज खान को पॉडकास्ट के लिए बतौर मेहमान बुलाया था, जो कि उनके फैंस को पसंद नहीं आया। आरोप है कि एल्विश यादव ने फैंस की नाराजगी के चलते एजाज खान का एपिसोड ही अपने चैनल से हटा दिया। हिंदी रश नाम के एक यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट में एजाज खान ने इस पर अपना पक्ष रखा है। एजाज खान ने कहा है कि एल्विश यादव मुझे पैसा दिया, अपने पॉडकास्ट में बुलाया, मुझे अपना घर भी तो चलाना है। जब वो इतना पैसा मुझे दे रहा है, पॉडकास्ट में बुला रहा है, इज्जत दे रहा है, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। मेरे को बड़ा भाई मान रहा है वो। उसकी मेरी जब बात हुई तो उसने बोल दिया था कि भाई मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ। वो रजत दलाल की बातों में आकर वीडियो बना दिया था। रजत दलाल भी बड़ा भाई मानता है। मेरे पास वॉइस नोट्स है, लेकिन यहाँ पर सुनाने का कोई मतलब नहीं है। एक्टर एजाज खान का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक्टर एजाज खान से आगे टीम 07 और अदनान शेख वाले मामले पर भी पूछा गया तो उन्होंने तल्ख जवाबों में बहुत कुछ कह दिया है। जब एक्टर एजाज खान से पूछा गया कि आपके अपने ही कुछ जैसे कि अदनान शेख आपके खिलाफ हो गए, ऐसा क्यों? इस पर एजाज खान ने कहा कि ये सब भिखारी है, इनका नाम मत लो। इनको कोई जानता नहीं था, अपनी वजह से इनका नाम भी हो गया। इनमें से यानी टीम 07 से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि फैसू ही आगे जाएगा, बाकी सब नल्ले हैं। एजाज खान से जब पूछा गया कि आप इनको सपोर्ट करते थे, लेकिन ये खिलाफ क्यों हो गए, इस पर एजाज खान ने कहा कि कुत्ता जब पागल होता है तो सबसे पहले किसे काटता है? मालिक को। कमजर्फ जब उरूज पर आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। एक्टर एजाज खान यही नहीं रुके, उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा कि दोस्ती, रिश्तेदारी और मदद खानदानी लोगों की किया करो। खानदानी आदमी जो होगा वो बुरे वक्त में दिया हुआ पानी भी याद रखेगा।
एक्टर एजाज खान का ये बयान भी सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बुलेटिन की अगली खबर में एजाज खान ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। आर्यन खान सुरक्षित नहीं थे, उनको पानी और सिगरेट मैंने दिया था। एक्टर एजाज खान के इस दावे ने सभी को चौंका दिया है। एजाज खान को आपने कई सारे टीवी सीरियल्स और शोज में देखा होगा। वो फिल्मों में भी नेगेटिव शेड्स के रोल प्ले करते नजर आए हैं। इसके अलावा वो पर्सनल लाइफ में कई दफा विवादों में भी रहे हैं। उनका नाम ड्रग्स केस में भी आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस समय शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान रेव पार्टी मामले में जेल में थे, उसी ऑर्थर रोड जेल के अलग बैरक में एजाज खान भी थे। यहाँ तक कि उस दौरान ही इंडस्ट्री के और भी हाई प्रोफाइल लोग उस जेल में थे। अब एजाज खान ने हालिया बातचीत में उस दौरान का एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जेल के दौरान मुश्किल समय में उन्होंने आर्यन खान की हेल्प की थी। एक्टर ने आर्यन खान के बारे में और भी खुलासे किए। एजाज खान ने इंटरव्यू में बताया कि वो जिस जेल में थे वहां पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी थे। उनके मुताबिक 3000 से ज्यादा कैदियों के बीच वो अनसेफ थे। एजाज ने कहा, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी उस दौरान जेल में थे। मैंने उनकी मदद की थी। मैंने उन्हें पानी और सिगरेट्स मुहैया कराई। जेल में आप किसी के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। और हाँ, मैंने उन्हें गुंडे और माफियाओं से भी बचाया। उन्हें आम बैरक में रखा गया था। उनकी जान को खतरा हो सकता था। आपको बता दें, एजाज खान करीब कोरोना महामारी के आसपास ही इस मामले में फंसे थे। बुलेटिन की स्पेशल रिपोर्ट में अगली खबर मेरठ से आ रही है। मेरठ में हुए एक मर्डर केस ने हैवानियत की तमाम हदें पार कर दी है। मेरठ में ब्रूटल मर्डर केस की पूरी कहानी क्या है, आपको बताते हैं। साल 2016 में मेरठ यूपी में सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की मुलाकात हुई। फिर दोस्ती और प्यार हुआ। सौरभ ने फैमिली के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी की तो फैमिली ने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। अब वो किराए के मकान में रहता था। सौरभ मर्चेंट नेवी में लंदन में जॉब करता था। ये जॉब छूटी तो लंदन में बेकरी शॉप में काम करने लगा। घर मेरठ कई महीने में आना होता था। इधर साल 2019 में मुस्कान अपनी मासूम बेटी को प्ले स्कूल में छोड़ने आती थी। यहाँ उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई। दोनों में मोहब्बत हो गई। फिर ये प्लान बना कि सौरभ को मार देंगे। वो ज्यादातर विदेश में रहता है, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से भारत आ गया। उसी रात डिनर में मुस्कान ने नशे की दवाई मिला दी। सौरभ के बेहोश होते ही साहिल शुक्ला की घर में एंट्री हो गई। दोनों ने मीट काटने वाले चाकू से सौरभ की हत्या कर दी। फिर लाश बाथरूम में ले जाकर साहिल ने गर्दन और दोनों हाथ काटे। पहले तो बॉडी को एक बैग में पैक किया, फिर अगले दिन प्लानिंग बदली। मार्केट से बड़ा नीला ड्रम सीमेंट के कट्टे खरीदे। लाश को ड्रम में डाला और उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। लाश पूरी तरह पैक करके दोनों शिमला घूमने निकल गए। वहां मंदिर में शादी की। शिमला से लौटकर मुस्कान रस्तोगी ने अपने पिता को मर्डर की जानकारी दी। आपको बता दें, मुस्कान रस्तोगी की मां और पिता ने मीडिया से कहा है कि वो पहले से ही बदतमीज है। मुस्कान की मां ने कहा है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। पिता ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुस्कान को सजाए मौत होनी चाहिए और लाइव होना चाहिए। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए बताते हैं। सूर्य समाजवादी नाम के एक शख्स ने एक्स हैंडल पर लिखा, आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा वॉकर की हत्या की थी तो चंदन और दीपक ने 50 से अधिक पोस्ट किए थे। अब मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने सौरभ के कई टुकड़े किए, लेकिन इन दोनों ने एक पोस्ट नहीं किए। ये दोनों हिंदू धर्म की रक्षा जाति देखकर करते हैं। सैयद मोहम्मद सुबहान नाम के एक यूजर ने लिखा, 15 टुकड़े हुए हैं सौरभ के। पहले धड़ को अलग किया गया, फिर दोनों हाथ काट दिए गए। लेकिन गोदी मीडिया इस पर डिबेट नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई मुस्लिम एंगल नहीं है। दीप अग्रवाल नाम के एक पत्रकार है, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं, ये बहुत ही भयानक है। पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की जान ले ली। पहले लाश के 15 टुकड़े किए, फिर उन टुकड़ों को ड्रम में सीमेंट डालकर छुपा दिया और फिर अपने प्रेमी के साथ हनीमून पर चली गई। मुस्कान के माता पिता ने ही उसको गिरफ्तार करवा उसके लिए फांसी की मांग की। अब अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि इसमें कोई मुस्लिम एंगल नहीं है और इनका जमीर मर चुका है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप इन तमाम खबरों को लेकर क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए गली न्यूज पर बने रहिए।